स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 11 का रिवीजन करेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपको इसमें वृत्तों से संबंधित सबसे पहले हम सूत्र बताएंगे, फिर इसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न की चर्चा की जाएगी और हर उदाहरण को लगाया जाएगा ताकि आप हर प्रकार के प्रश्न को इससे लगा सकें। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और अगर आपको आगे कुछ भी समझना हो तो उसके लिए आप लोग बता सकते हो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अध्याय आपका जो है ये अध्याय आता है आपका 11 और अपन लोग बच्चों इसका नाम होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले इसकी सभी सूत्रों की बात करी जाएगी, एक एक बच्चे से एक एक फॉर्मूला पूछा जाएगा। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आता है और हम लोग वृत्त पहले पढ़ चुके हैं। तो वृत्त सबसे पहले आता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें पता रहना चाहिए आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग लगाएंगे बच्चों यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। पहले सूत्र लिख देंगे बच्चों हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। आप लोग भी साथ साथ सूत्र लिखते जाएंगे, ओके, ताकि आपका टाइम बच सके। सूत्र को आप लोग साथ साथ लिखना ताकि हम सवाल भी डायरेक्ट लगाएंगे, टाइम बच जाए। देखो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों 1% बिल्कुल शांत बैठ के लिख रहे हो आराम से। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है बच्चों वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि की अगर बात करी जाए बच्चों तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। ये अपन को आना चाहिए। हम लोग क्या लिखेंगे बोले? 2 पाई आर। इसके बाद वृत्त की त्रिज्या। अगर बच्चों व्यास दिया जाए और हमें त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी हम लोग कह सकते हैं व्यास बटे 2। ये तो बहुत सिंपल से सूत्र है, ये नॉर्मल फिर भी अपन को आनी चाहिए क्योंकि चैप्टर में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूले आवश्यक आने चाहिए। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। ठीक, देखिए आगे बच्चों अगला फॉर्मूला जो आता है, अब मेन फॉर्मूला आता है। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है बच्चों, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे किस प्रकार से। बच्चों मान लीजिए वृत्त, अगर वृत्त की 2 त्रिज्याओं को मिला दिया जाए, कितनी त्रिज्याओं को बोलो? 2। तो 2 त्रिज्याओं को मिलाने पर जो क्षेत्र बनता है, जो एरिया बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसको क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड। अब इसके बाद अपन लोग इसके क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। इसका क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इससे पहला सूत्र क्या बन जाता है बोलो? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में होता है 360 अंश। इसके बाद अब बच्चों अगर मान लीजिए ये नीचे वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये कहा जाता है त्रिज्यखंड की चाप। तो त्रिज्यखंड की अगर चाप की लंबाई हमें निकालनी है तो वो भी फॉर्मूला इसी से रिलेटेड बनता है बच्चों। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बच्चों इसका जो सूत्र होगा आपका होता है पाई आर थीटा और बटे में होता है बच्चों 180 अंश। पाई आर थीटा बटे 180 अंश। इसके बाद बच्चों अगर देखो त्रिज्यखंड की अगर चाप की लंबाई दी जाए और हमें त्रिज्या दी जाए तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का भी सूत्र बन जाता है। अगर चाप की लंबाई दी जाए तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, यदि चाप की लंबाई दी गई हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओके, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा 1/2 चाप गुणे त्रिज्या। ओके,
शॉर्ट में हम लोग इसको 1/2 LR भी लिख सकते हैं। L4 हो गया चाप और R4 मतलब त्रिज्या बन जाएगी। अब इसके बाद बच्चों अगर इसकी बात करी जाए यहाँ पर देखिए तो अब इस त्रिज्य खंड के द्वारा अगर निचले वाले हिस्से की बात करी जाती है, ये छोटा सा जो एरिया बचता है इसको बोला जाता है वृत्त का लघु वृत्तखंड। क्या कहा जाता है? तो लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल की बात करते हैं। उससे पहले अपन लोग ऊपर वाले एरिया की बात कर लेते हैं। देखो त्रिज्य खंड के द्वारा एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है बोलो? त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको त्रिज्य खंड में, इसके क्षेत्रफल की बात करें ये भी लिखते हैं हम लोग लिखेंगे त्रिज्य खंड में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों अगर त्रिज्य खंड में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो इसका सूत्र होता है 1/2 R² sin थीटा। वैसे यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बनता है? यहाँ पर देखा जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दोनों भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो सूत्र बच्चों इसका होता है 1/2 R² sin थीटा। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2 R² sin थीटा। इसके बाद बच्चों आता है देखो कोई भी वृत्त, ये वृत्त दिख रहा है आपको। अब वृत्त में मान लीजिए यहाँ पर मैंने वृत्त को काट दिया तो वृत्त के कितने टुकड़े हुए बताइए? 2। तो ये जो वृत्त के 2 टुकड़े हुए, इन 2 टुकड़ों में छोटा वाला हिस्सा कहलाएगा लघु वृत्तखंड। बच्चों इसको कहा जाएगा लघु वृत्तखंड। और जो आपको ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं बताइए जरा? दीर्घ वृत्तखंड। तो इनके भी भाई क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं, उनको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर बच्चों इसकी बात करी जाए ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से एक त्रिज्यखंड बना दूं, ये पूरा क्या बन जाता होता है? त्रिज्यखंड बन जाता है। तो अगर पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इनके फॉर्मूले लिख दो। बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360 अंश माइनस 1/2 R² sin थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका। ये अपन ने जो है बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। क्लियर? इसके बाद आता है बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक एक फॉर्मूला बच्चों आपको याद रहना चाहिए, तब जाकर आप लोग सवाल लगा पाओगे। दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, देखो दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्या करना, पूरे ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दूं तो बताओ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो मान लीजिए वृत्त है, ये छोटा हिस्सा है, लघु मतलब छोटा। अगर ये पूरे में से इतना तो हटा दें क्षेत्रफल तो जो ऊपर वाला लिखना आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लिख देंगे बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, बाकी अपन लोग फॉर्मूला रख के उसको फिर सॉल्व कर देंगे। अब लास्ट फॉर्मूला आता है बच्चों आपका एक, जो कि आपको पता रहना चाहिए कि जो घड़ी की सुई होती है उसकी जो मिनट की सुई होती है, घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में जो कोण बनता है बच्चों वो कितने अंश का? 6 अंश का। कितने अंश का होता है? अरे क्लियर बात है, क्योंकि अपन को पता है कि 1 घंटे में जो मिनट की सुई होती है पूरे 360 डिग्री घूमती है और 1 घंटे पूरे 60 मिनट होते हैं। तो अगर 60 का भाग अपन लोग 360 में देंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण। 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण। तब जाके आप लोग एक एक सवाल को कर पाओगे बच्चों। इसका जो फॉर्मूला वो मान होता है 6 अंश। कितने अंश का कोण बनता है बताइए? ये अपन को सारी बातें पता रहनी चाहिए। एक एक फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम इसके प्रश्न को सॉल्व करवाते हैं आपको। ओके, बढ़िया आराम से लिखते जाइए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। लीजिए बढ़िया, इधर से नहीं दिख रहा है तो इधर मैंने कर दिया इसको। अब आप लोग आसानी से बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। लिख लो, थोड़ा जल्दी लिखो, फास्ट।
1 मिनट के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलो तो जल्दी आप लोग लिखे, जब तक हम इसमें इंक डाल देते हैं बच्चों। थोड़ा जल्दी लिखना बच्चों, बुद्धि में आवाज नहीं। आप लोग इंग्लिश में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का लोग आता है, उसमें क्या है, ऊपर तो लिखा देखो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही तो लगना उसमें, अलग से थोड़ी कुछ उसमें लगना। इसके बाद बच्चों अपन लोग एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से लगाएंगे, तुरंत लिख गया सभी के भाई, थोड़ा फास्ट लिखिए, फास्ट ही तो लिखो, इसकी लिख गए हो थोड़ा सा याद कर लेने, इधर उधर मुंह आके ना देखिए, याद कर, क्या लिख रहे हो तुम, याद करो जल्दी से, वीडियो तो बनी रही और क्या, तुम नीचे बैठ जाओ आराम से, इधर सलाह देने आ जाते हैं बावड़ा देखेगा पाकिस्तान का भाषा है वीडियो में नया है। चलो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, बढ़िया, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग भी लिख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करें। लिखिए देखो, एक घड़ी की सुई द्वारा, ऐसा लिखो, एक घड़ी की सुई की लंबाई, एक घड़ी की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। बोलो कितनी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और यह 10 मिनट की दूरी तय करती है, यह 10 मिनट की दूरी तय करती है बच्चों। आगे लिखिए, 10 मिनट में, लिखिए बच्चों, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, अपन को 10 मिनट में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को बहुत भली भांति अपन लोग समझेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, देखो उसमें मैंने आपको डिटेल में लिखवा दिया है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों का ध्यान इधर रहे, बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत जरूर आता है। देखो, जो घड़ी की सुई की लंबाई हो जाएगी बच्चों, वही बन जाती है त्रिज्या। क्या बन जाती है? तो घड़ी की सुई की लंबाई उसमें कितनी देगी बोलो? 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। अरे क्लियर? इसके बाद वो कह रहा है 10 मिनट में, तो समय कितना हो गया बच्चों? 10। समय हो जाता है बच्चों कितने मिनट बोलो? 10 मिनट। अपन को पता है 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा? 6। वेरी गुड, तो 10 मिनट में कितने अंश का बन जाएगा? बोलो 60 अंश का कोण आ जाएगा। इस प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया बोलो? कोण। अब अपन को घड़ी की सुई द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब ध्यान समझो, तो जो घड़ी होती है, देखिए ध्यान से, इस प्रकार से अपन लोग इसकी आकृति बना सकते हैं यहाँ पर। ओके, इधर इस प्रकार से हम लोग आकृति को बच्चों ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब 10 मिनट है, मान लीजिए अभी घड़ी की सुई यहाँ पर थी,
अरे इधर थी कि नहीं, तो इधर पे आ जाती है। तो देखो ये वाला जो एरिया बनता है ये क्या बन जाता है, त्रिज्यखंड बनता है। क्या बनता है बोलो, त्रिज्यखंड। तो अपन को ये बताना है कि 10 मिनट में जो घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। मतलब अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बच्चे आप लोग इसका आ जाए, बहुत अच्छी तरह की सवाल को समझो, आवाज तो बिल्कुल आई नहीं, ठीक है। पर अभी मैं एक एक को सही कर दूंगा, इतना ध्यान देना। पाई की वैल्यू बताओ 22/7। आर का मान बच्चों कितना दिया गया बोलो अपन को, 7 दिया गया। तो हम लोग बच्चे यहाँ पर 7 रख देंगे, इंटू फिर 7 रख दो। थीटा का मान अपने पास कितना बोलो, 7 बटे में 360 आ जाएगा। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटो 6 6 2 से काटेंगे बच्चों 2 से 11 2 3 11 7 कितना आ जाएगा 70 बटे कितना आ जाएगा 3। अब सुनो, एक तो आंसर आपका ये आ जाता है, कभी कभी ये ना देकर वो डिवाइड भी दे देगा, तो अपन लोग भाग दे देंगे इसका। अगर भाग दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, जरा सही बटे में बदल दो इसको। अपन लोग 3 दूनी 1 बचेगा बच्चों, 3 5 बोलो कितने बचेंगे 2। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 25 सही 2/3 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये भी आंसर हो सकता है। अगर ये भी ना दे तो अपन लोग क्या करेंगे, इस 3 का भी डिवाइड इसमें दे दो 2 में, तो 25.3 18 3 18 6 6 बार जाएगा, तो 6 को हटाकर हम लोग कितना लिख सकते हैं 7। अगर बार बार वही संख्या आ रही तो अपन लोग इतना लिख सकते हैं इतने वर्ग सेंटीमीटर। सुनो विकल्प वाला अगर सवाल आ जाए, कैसा आ जाए विकल्प वाला, तीनों में से एक कोई आंसर हो सकता है, तो आपको तीनों तरीके आने चाहिए। हर प्रकार से जो भी आंसर आपका जिस प्रकार से भी दिया गया उसमें अपन लोग चेक कर सकते हैं। तीनों में खान गया कोई एक निकाल दो, फिर कोई निकाल। अगर विकल्प वाला नहीं है बच्चों तो फिर कोई भी एक अपन लोग कर सकते हैं। ओके, आगे देखो। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना और उसके बाद आप लोग उसको लगाना, ठीक। चलो तो अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो आपको बच्चों दिया गया है, देख लो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं सवाल। अच्छा लिख लो इसको, थोड़ा फास्ट लिखो, लिख लो सभी लोग लिख लें। तू कहां सीखा सूरज, ये चित्र बनाने हैं नहीं सब बढ़ाना और इधर तो समझ में आएगा। वहां पे ज्ञान का मॉडल है गाड़ी बना तो अभी चल जाएगा, तो समझने के लिए वैसे बच्चे दो बात बता दूंगा मिलेगा तेरा एक बात का अरे सूत्र बता दिया। सूत्र बेटा आपके लिखे होंगे, डायरेक्ट इनके पहुंच जाएगा वीडियो से, उससे कर लेना है। अभी आप लोग डायरेक्ट सवाल लगाना शुरू कर दो, क्वेश्चन से सॉल्व करो सीधा। कोई दूसरा सवाल बोल रहा हूं वहां से करो, सुनो। हां विज्ञान से का उसी कछु नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी क्वेश्चन अलग। देखो बच्चों अब मैं डायरेक्ट सवाल बोलूंगा, लिखो लिखिए एक त्रिज्यखंड, सवाल लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। एक त्रिज्यखंड में बना कोण 90 अंश है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितनी है बोलो बच्चों 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से लेना बच्चों आप लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखे बिना समझ में नहीं आता है, लिखने के बाद आपको समझ में आएगा। आपको मान पता रहना चाहिए क्या दिए गए। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके देखो बहुत वन शॉट, देखो फॉर्मूला बताओ। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई साफ साफ दिख रहा है आपको भाई, त्रिज्या अपने पास थीटा का मान है, स्वयं लगा के देखो जल्दी, कौन लगा पा रहा है।
फिर मैं बताऊंगा। और जो पहली बार लगा रहा वो समझ ले एक बार सवाल को है। देखिए बच्चों इसमें दिया गया अपन को एक त्रिज्य खंड में जो कोण बन रहा है बच्चों उसके द्वारा वो बनता है 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनता है केंद्र पर? 90 अंश का। यानी थीटा बराबर कितना हो गया बोलो? 90 अंश। कोण मतलब हो गया थीटा का मान। किसका मान हो गया बोलो बच्चों? थीटा का मान। इसके बाद उसमें हमें त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या कितनी दी गई बताओ? 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या किससे प्रकाश करते बोलो? r से। तो r बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 14 सेंटीमीटर। अरे क्लियर बात है। देखो अपन को ज्ञात करनी है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। क्या निकालना है बोलो? त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। बच्चों त्रिज्य खंड की जो चाप की लंबाई होती है उसका फॉर्मूला अपन का क्या होता है बताओ जरा? पाई आर थीटा बटे में क्या लगाएंगे बोलो? 180 ठीक। बोलो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर यानी त्रिज्या कितनी दी गई अपन को बताओ? 14। अच्छा एक मिनट, ये त्रिज्या और त्रिज्या का मात्रक कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा बेटा, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा सब, ठीक है। तो आर का मान कितना बोलो? यहाँ पर दिया गया 14 और थीटा का मान कितना बच्चों बोलो? 90 डिग्री। बटे में कितना आएगा बोलो? 180 आ जाएगा बोलो। अब कैलकुलेशन करना सीखो बच्चे, यहाँ तक तो कर लेते हैं, अब कुछ काटना नहीं आ रहा, मुंह बाते रहते हैं, तो ध्यान समझ लेते। 90 से काटो, 90 दूनी 180। अरे आ जाएगा। अब 2 से काटो, 2 7 और 7 से 7 भी बचा क्या? सिर्फ बोलो बच्चों 22। कितना क्या आएगा? मात्रक क्या लिखते हो बोलो? वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में लिखा जाता है क्योंकि देखो स्क्वायर में होता है r, इस वजह से यहाँ पर देखो पाई आर और थीटा भी आ गया ना, दोनों वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई भी क्षेत्रफल है उसका मात्रक हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। ओके, तो ये आ जाता है बच्चों अपना आंसर। आया समझ में? अच्छा अब क्षेत्रफल तो था नहीं, मतलब चाप की लंबाई निकाल रहे थे तो फिर सेंटीमीटर रहेगा। अगर क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर लगाएंगे। अरे क्लियर है कि नहीं? क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर लगाओगे और अगर लंबाई है, दूरी है तो उसमें सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर में लिखा जाएगा। अरे हो गया सर, बोलना नहीं है, सिर्फ लिखते जाओ आराम से फास्ट। सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर का नहीं, अच्छे से लिखा क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं था। अपन ने क्या निकाली थी? चाप की लंबाई। मैं भी नहीं आया। अगर क्षेत्रफल आया तब बोल दो। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। हां बोलो साहब। देखिए बच्चों, मैं जानना अपना नहीं तो आने लो। यदि थोड़ा फास्ट लिखते जाए, क्या करते तुम लोग? एक चाप की लंबाई, यदि एक चाप की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। बोलो कितनी है बच्चों? 16 सेंटीमीटर है। और चाप की बात का है और चाप से केंद्र तक की दूरी, और चाप से केंद्र तक की दूरी अथवा त्रिज्या अरे लिखा बच्चों? अथवा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कितनी बोलो? 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों को क्या निकालना बोलो? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा, हमें ध्यान से समझना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही सरल छोटा सा प्रश्न आया। देखिए अपन को पता है चाप की लंबाई दी गई, तो जब चाप की लंबाई दी जाए तो अपन लोग फॉर्मूला कौन लगाएंगे? 1/2 चाप गुणे त्रिज्या। हाँ बिल्कुल, भेज देंगे इसकी फोटो, टेंशन ले लो, आपको पीडीएफ मिलेगा इसका बिल्कुल आराम से। देखिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। यदि चाप की लंबाई दी गई, मैंने साफ साफ लिखा है स्पष्ट रूप से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बोलो?
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है 1/2 चाप गुणे और सुनो इंग्लिश में भी सीख लेना इसको थोड़ा शॉर्ट में 1/2 L गुणे क्या हो जाएगा R या LR भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों अपन को दिया गया है उसमें दिया गया है कि जो चाप की लंबाई वो कितनी है बोलो बोलो चाप की लंबाई कितनी दी गई 16 सेंटीमीटर बच्चों इसमें दिया गया चाप की लंबाई 16 है और त्रिज्या जो दी गई है चाप से केंद्र तक की दूरी में त्रिज्या दी गई कितनी दी गई बोलो हाँ 21 सेंटीमीटर ठीक इसको सॉल्व करने पर अपन लोग जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा बोलो 21 अट्ठे कितना होगा बोलो 168 अरे 21 अट्ठे 168 आ जाएगा यानी क्षेत्रफल को अपन लोग ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो ये बराबर आएगा 168 वर्ग सेंटीमीटर बोलो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा अरे है सरल की नहीं ठीक हाँ हो गया और क्या उसमें कोई टाइम का काम नहीं है कर लो थोड़ा फुर्ती में कर लो लाइट लगा था बेटा मेरे को ये दे देना क्या हो ये दादा माया बुक एक सवाल बढ़िया सा पूछना बुला के जोड़ा वो इधर इधर है करके एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है देखिए बच्चों अब अपन लोग जो अगला क्वेश्चन लगाएंगे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उस क्वेश्चन को आप लोग लिखना शुरू करेंगे बोलो साहब बोलो अबे लाओ नहीं आराम से लिखो लिखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए बेटा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की सही बच्चे प्रश्न को लिखेंगे इस बात को ध्यान दें वृत्त की 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की एक जीवा ओके केंद्र पर देखो बेटा वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है समकोण आंतरित करती है बताओ समकोण मतलब कितने अंश का कोण 90 अंश का कोण कितने अंश का कोण बच्चों अरे क्लियर है त्रिज्या कितनी है 14 और कोण कितना बोलो समकोण यानी 90 अंश का आगे लिखो तो निम्न के मान ज्ञात करो निम्न के मान ज्ञात करो ओके बेटा अपन को निम्न के मान निकाले नंबर 1 लिखो निम्न मतलब नीचे जो दिया गया उसके मान फर्स्ट पॉइंट रोमन अंक में लिखेंगे बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और सेकंड पॉइंट लिखो प्यारे बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ओके पहला लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा लिखेंगे बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ठीक ये दो चीजें अपन को बच्चों इसमें निकालना ओके देखो सबके लिए गए थे ना क्वेश्चन ये अब दोनों क्वेश्चन को बच्चों को बहुत ध्यान से समझिएगा इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूले भी आपको लिख दिए गए ताकि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आए 7 लाख प्रोजेक्ट पर खाले सुनो बच्चों जो ये क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट का दिया है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है अगर वो परीक्षा में एक क्वेश्चन आया इधर तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिए देखिए हमें दिया गया है सबसे पहले तो हमें जो मान दिया गया उसको जरा लिखते हैं हम लोग हमें एक क्वेश्चन में दिया गया बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है कौन से नंबर क्वेश्चन बच्चों बताना जरा बेटा सबसे पहले अपन लोग मान लिखेंगे उसमें दी गई त्रिज्या कितने सेंटीमीटर बोलो 14 बताओ त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं r बराबर दी गई है 14 सेंटीमीटर वे कह रहे हैं वृत्त के केंद्र पर समकोण आंतरित करता है समकोण मतलब क्या होता है 90 अंश समकोण ठीक है
यानी सीधा लिखेंगे थीटा बराबर कितने अंश का ये आ जाएगा 90 अंश का कोण। अब बच्चों अपन को नंबर 1 निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी पूछ रहा हूं एक एक से। लघु वृत्तखंड का अपन ने सूत्र क्या पढ़ा बोलो, त्रिभुज का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है बोलो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 1/2 बोलो नहीं सिर्फ सुनो माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चे इस सूत्र को अपन लोग लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ऐसा देखो पाई का हमारा पास कितना दिया गया 22/7। आर का मान बच्चों 14 क्या कौन मान क्या डायरेक्ट करो सीधा। आर का मान कितना दिया बोलो शायद जी 14। हां बोलो सर ने पाई लगेगा क्या पाई लगेगा जब पाई फार्मूले में आ रही तो लगेगा नहीं, जो मान आया है बच्चे वो तो यूज किया जाएगा उसमें। अब देखो आर स्क्वायर दो बार लिख लो, थीटा का मान कितना दिया गया बोलो 90 अंश बटे में कितना लिखेंगे 360। देख रहा है बेटा ऐसा अच्छी तरह समझना, ध्यान से कहीं समझना आप पूछ भी सकते हो। ठीक माइनस 1/2 फिर से आर स्क्वायर आ गया यानी 14 गुणा 14 लिख देंगे साइन थीटा। इधर मैं इसको हटा दे रहा हूं तो अब बोलो साइन थीटा यानी साइन कितने अंश बोलो 90 अंश। अरे थीटा का मान 90 है ना तो साइन 90 हो जाएगा। इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। अरे क्लियर है कि नहीं, इसको पूरे को साफ कर दो। शायद कहां कर रहा है देखिए हमें स्क्रीनशॉट लगाने तो बाद में लिखना है। चलो देखो अब बच्चों अपन इसको लगा सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको देखो ध्यान समझना 9 से काटो 9 चौके बोलो 4 बार जाएगा डिवाइड। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 फिर 2 से काट दो 4 2 दूनी 4 और 2 से काट दो क्या फिर से 14 तो 2 7 14 किसी को ही काट देते। इधर गुणा करोगे बच्चों 22 7 कितना आएगा बोलो 100 अरे आ जाएगा 154। आगे देखो अभी इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2 का बच्चों भाग दोगे 14 में कितनी आ जाएगा 7 बार और 14 7 क्या होता बोलो 14 7 98। अरे क्लियर। और sin 90 और sin 90 का मान कितना होता बोलो 1 अरे कितना होता है तो sin 90 का मान कितना है बच्चों 1। 98 गुणे 1 करो 198 आए यानी 154 में से 98 घटा दो 14 में 8 का 6 और 15 10 का 5 यानी 56 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाता है बच्चों क्या अपना बोलो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी लघु का निकला है अरे आया कि नहीं आया समझ में। अब निकालेंगे बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका निकालोगे बोलो बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर बेटा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेकंड पॉइंट बना लेंगे बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अरे है क्लियर कि नहीं बोलो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड। वेरी गुड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब सुनो इधर थोड़ा अपना दिमाग का यूज करना है। कुछ मूर्ख होंगे जो पूरा सूत्र लिखकर फिर से वही छापेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ पाई आर स्क्वायर। क्या लगाओ बोलो पाई आर स्क्वायर। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन लोग पहले ही निकाल चुके। अरे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया ना अपन ने। कितना है बोलो 56। तो यहाँ पर कितना रख सकते हैं माइनस के ये डायरेक्ट अपन लोग निकाल लिया पहले तो रख दो। चलो पाई का मान कितना होता है बोलो 22/7। आर का मान कितना दिया गया बोलो अपन को माइनस के 56। इसको सोल्व करो 7 दूनी और 22 दूनी कितना होगा बोलो 44। 44 गुणे 14 माइनस क्या हो जाएगा बोलो सोल्व करो 14 चौके 56 14 चौके 56 और 5 कितना हो जाएगा बोलो अरे 61 आ जाएगा ना यानी 616 माइनस 56 सब्ट्रैक्ट करो बच्चों 0 11 5 के 6 यानी 560 वर्ग सेंटीमीटर। अरे क्लियर है कि नहीं। इस प्रकार से बच्चों अपने दोनों आंसर आ जाते हैं 56 वर्ग सेंटीमीटर ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया आपका और ये आ जाता है 560 वर्ग सेंटीमीटर ये किसका आ जाता है बोलो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार से बच्चों अपन ने लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड त्रिज्यखंड चाप की लंबाई हर प्रकार के प्रश्नों का अपन ने अध्ययन कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी करें शेयर भी करें ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके क्योंकि कंटेंट बहुत बढ़िया आ रहा है।
तो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना चाहिए ताकि हर बच्चा इसको आसानी से कर सके, बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आ सके। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर अगली वीडियो मिलते हैं हम लोग। आधा घंटा